हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं और आपका मेंढकू आ चुके हैं क्लास जीके को लेके। आज मैं बहुत स्पेशल क्लास करवाने वाला हूं क्योंकि लोगों वाले क्वेश्चन हर साल हमने देखा है कि एम्स के अंदर जो करंट अफेयर्स नाम का जो सब्जेक्ट होता है जीके के अंदर, उसमें जो भारत सरकार की नई योजनाएं जो होती है उनके लोगों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं ऑलमोस्ट वो सारे एक्सपेक्टेड लोगों से क्वेश्चन लेके आ चुका हूं और ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। 10 से 12 मिनट के अंदर मैं सारे लोगों से आपको बता दूंगा, क्योंकि जनरली क्या है, कुछ कहानी के तौर पे वो लोगों से आपको याद रखने हैं और चीजें बहुत आसान होती चली जाएगी। शुरू करेंगे बिना किसी बकवास के, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देखोगे, क्वेश्चन एक है हमारा, लोगो किससे रिलेटेड है। अब आप देखो, एक दादाजी हैं, एक दादी जी हैं, दोनों चिड़िया हाथ में लेके चल रहे हैं। इनके बुढ़ापे का सहारा ना इनका बेटा दिखाई दे रहा, ना इनका पोता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने योजना दी कि हम आपको कुछ पैसा देंगे और पैसे से आपकी सहायता हो जाएगी। तो वो कौन सी है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। तो ध्यान रखें, करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या? अटल पेंशन योजना। सिंपल से आपसे एक एक सवाल पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर, ध्यान रखिएगा, और वो एक सवाल हो सकता है इनमें से आ जाए। बहुत स्पेशल, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस ये होने वाली है। लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हमारे पास में अगेन लोगो आ चुका है। आप देखो, कुछ फूल पत्तियां हैं और एक आदमी ऐसे पालती मार के अनुलोम विलोम कर रहा है। सर कैसे दिखा आपको? बस बता रहा हूं। तो अनुलोम विलोम करने से क्या होता है? स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आप देखो यहां पे कहीं पे दिख रहा होगा कि आप खुश रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो, आयुष्मान भव। आशीर्वाद देते हैं ताकि आप निरोगी रहो। तो ये आयुष्मान यानी आरोग्य, आयुष्मान भारत योजना का क्या है? सिंबल है। ध्यान रखेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, हमारे पास लोगो आ चुका है फिर से, और लोगों के अंदर पैसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में। मतलब बहुत सारे लोगों, मतलब कौन से लोगों? मतलब पर्सन, सिंबल नहीं। यहां बहुत सारे आदमियों के बीच में पैसा दिख रहा है। पैसा बोले तो पैसा, रुपया, रोकड़ा, मुद्रा। तो मुद्रा कहीं दिख रहा है, तो ये मुद्रा योजना है। क्या है ये? मुद्रा योजना का चिन्ह है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखो, हम वो लोगों को दिख रहा है, कुछ पहाड़ है, कुछ पीछे सूरज है, सूरज पे लौ जल रही है, और नीचे CGTMSE दिख रहा है। अभी क्या है एक्चुअल में, ये देखोगे बेटा, क्रेडिट गारंटेड स्कीम का सिंबल है। CGS दिख रहा है, CGTS। तो ये क्रेडिट यानी जो MSME यानी छोटे जो माइक्रो उद्योग या जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि ये पैसा यहां से ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट आप देखो, लोगों हमारे पास में आ रखा है, 4 महिलाएं गप्पे लगा रही है और तिरंगे के झंडे का एक आकार बना हुआ है, तिरंगे कलर का। अब इसका मतलब क्या है? तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। ये महिलाएं क्या करती है? ये महिलाएं अपने घर में रहती हैं और अपने घर में खाना बनाती है, फूड कुक करती है, कुकिंग फूड। तो यानी खाने के लिए अन्न चाहिए। तो ध्यान रखना, यह अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना का सिंबल है। ये जो कहानी सुना रहा हूं मैं सब इस बात के लिए, ताकि आप इस लोगों को इसकी थीम से रिलेट कर पाओ और चीजें आपके लिए लंबे समय तक याद रह पाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें, दिस लोगो इज एसोसिएटेड विद द विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम। कौन सी इंडियन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है? आप देखोगे गैस सिलेंडर है और हमारे घर की माताएं बहनाएं जो हैं वो क्या है, यहां पे हाथ खड़े करके देख रही है इस बड़े से सिलेंडर को। तो इसका मतलब ये सिलेंडर जो है वो खाना पकाने के काम में आएगा, और इस खाना पकेगा कैसे? आग से पकेगा। किससे पकेगा? आग से पकेगा। और आग को हिंदी में उज्ज्वल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्ज्वल। सॉरी मैंने च लिख दिया है, उज्ज्वल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उज्ज्वल। तो जो उज्ज्वल है उससे क्या होगी? उज्ज्वला। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये गैसेस के लिए है, गैस सिलेंडर्स के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही 2024 में प्रधानमंत्री की नई सरकार बनी तो उन्होंने उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर्स हैं उनके भाव, उनके जो प्राइस हैं वो 450 रुपए कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास लोगो आ रहा है, कोई एक आदमी बना हुआ है और वो हंस रहा है, और नीचे ओहो ऑप्शंस में चीजें आ गई है। तो ध्यान रखें, यहां पे पहला ऑप्शन PM यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इसके तहत कोई इंसान अगर अपना खुद का कारोबार शुरू करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसे क्या करती है? पैसा देती है। स्वनिधि, निधि मतलब पैसा। फिर आप देखो एक लोगो, एक किसान भाई जिसके पीछे खेती बाड़ी की गेहूं की फसलें उगी है और आसपास भी गेहूं की फसलें दिखाई दे रही है, और किसान दिख रहा है। ये किसान कैसे? क्योंकि इसने पगड़ी लगा रखी है, मूछें हैं, मतलब ये हरियाणा का किसान लग रहा है। तो किसान से रिलेटेड कुछ चीजें होगी। तो ये क्या है बेटा? ये किसान को सम्मान दिया जाता है। क्या दिया है? किसान के सम्मान के लिए उसे
पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट से लोग क्या चाहते हैं, आम पब्लिक क्या चाहती है कि एक फाइनेंशियल उन्हें क्या मिले, फ्रीडम मिले। तो किसान सम्मान योजना, तो उन्हें सम्मान के लिए क्या जाता है, पैसा दिया जाता है, कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या, सम्मान निधि। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लोगो आ रखा है हमारे पास में, जहां दो महिलाएं हैं, एक बच्चा है, एक तिरंगा है, लेकिन सबसे गौर करने वाली जो बात है वो है कि ये घर दिख रहा है हमको, और ऊपर ये क्या है, धुआं निकलने के लिए भी जगह बनाई है, जिसकी वजह से घर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पीएम स्वनिधि, पीएम किसान सम्मान, पीएम उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, बिल्कुल आवास योजना हमारा करेक्ट आंसर है बेटा, क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हमारे पास दोबारा लोगो है, उस लोगो में देखो बेटा ये आग जल रही है, और ये जय सर का नाम दो दो बार आ रहा है। तो कहीं आपको जय सर का नाम दो दो बार दिख रहा है? ये ज्योति जल रही है, ज्योति किसकी, जीवन की। ज्योति किसकी सर, अपने पिताजी की? नहीं नहीं बेटा, ज्योति जीवन की है, ज्योति जीवन की है। ज्योति संग जीवन, आपने देखा होगा ऐसा कई बार शादी में, ज्योति संग जीवन। तो देखो एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें लोगों को पैसा मिलता है किसके लिए, लाइफ के इंश्योरेंस के तौर पे। आगे बात करें, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारे पास लोगो आ रखा है PMKVY। तो PMKVY को आप मैच कर सकते हो, लेकिन यहां देखो ये आदमी जो है वो ऐसे टेढ़ा है, देखो ऐसे, मैं दिख रहा हूं कितना अच्छा दिख रहा हूं मैं? तो जब मैं दिख रहा हूं, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं जिम्नास्टिक कर रहा हूं, मतलब मेरे में कुछ ना कुछ स्किल है, कुछ डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब ये कुशल विकास योजना। तो ध्यान रखना, मैंने बस स्किल एक वर्ड बोला ताकि आपको चीजें पता रहे कि मुझे जिम्नास्टिक आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। आगे बात करें बेटा, तो आप देखो यहां पे एक आदमी हवाओं में उड़ रहा है, और हवाओं में उड़ने वाला आदमी कौन है, फ्रीडम फाइटर। और फ्रीडम फाइटर कौन है हमारे पास में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गांव से जुड़े हुए थे, तो ग्रामीण कोष एक बनाया गया, जहां पे गांव में अगर कोई आपदा आ जाए, गांव को अगर जरूरत पड़े पैसे की, तो उस कोष से पैसा निकाल के उस गांव की सेवा में, सहायता में दिया जा सके। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप देखो ये इंडिया का तिरंगा दिख रहा है, और नीचे ऐसे वाईफाई जैसा सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी वाली बात है ना? हाँ, तो कुछ टेक्नोलॉजी वाली बात है, और वो टेक्नोलॉजी वाली बात डिजिटल इंडिया को शो करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, एक बिटिया रानी जो क्या है, बड़ी सयानी, किताबें पढ़ रही है एक गोले के अंदर। तो पहली बात तो बिटिया है, बिटिया है ये बड़ी बात है, क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में बिटिया का होना, कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्व महसूस नहीं करते हैं, गलत बात है। तो पहली बात तो बिटिया है। दूसरी अच्छी बात, बिटिया पढ़ रही है, इसका मतलब पहले तो बेटी को बचाओ और फिर बेटी को पढ़ाओ। डी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये गोला है, गोले में एक घर है, गोले में एक घर है, उस घर में एक और घर है, मतलब दो दो घर हैं। घर के बाहर गार्डन लगा हुआ है, कैसे, पेड़ पौधे हैं। सर क्या पढ़ा रहे हो? फिर देखो घर के पास में रोड भी है बहुत शानदार सी, ओके। अरे सर ये दो आदमी हैं, ये दो आदमी, अरे सर ये तो किताब भी है इसके पास में, पढ़ भी रहा है ये, ओहो। अरे सर ये तो खेती बाड़ी भी हो रही है, ओहो हो। मतलब कुल मिला के ये गांव है, गांव में रोड भी है, गांव में पक्के घर भी हैं, देखो ये ऐसे बिजली का साइन बन रहा है, मतलब गांव में लाइट भी है, गांव में गार्डन भी है, गांव में खेतीबाड़ी भी हुई है, गांव में स्कूलें भी है, और गांव में लोग भी रहते हैं। मतलब ये गांव एक आदर्श गांव है, क्या है, आइडियल गांव है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मतलब एक गांव में जो चीजें होनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, जैसे कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, आपके कक्षा 12वीं तक की स्कूल्स हो गई गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। साथ ही साथ में अभी एक नया स्कीम चला है, महात्मा गांधी अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेके, वो स्कूलों का होना, एक पार्क का होना, इन सब चीजों का लेके होना, कि एक पंचायत ऑफिस हो, सब चीजें, तो वो सब चीजें इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम देखें, ये पानी है, पानी को पकड़ रखा है, ये पानी है, पानी को पकड़ रखा है, नीचे नदी चल रही है, यानी कि पानी को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। नदी किस पे चलती है, जमीन पे चलती है, पहाड़ों से नदी जमीन पे आती है। तो भूमि के जल के बारे में बात करें, तो ये अटल भूजल योजना है, जिसमें भूमि के जल को बढ़ाया जाता है। हो सकता है आप बिहार से हो सकता है आप बिहार से हो। बिहार के अंदर अगर मैं बात करूं, तो हर घर में क्या है, हर घर में कल है, हर घर में कल है। आधे लोगों को पता नहीं होगा कल क्या होता है, बिहार के लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कल का मतलब होता है हैंड पंप, हस्बैंड नहीं बेटा, हैंड पंप। तो हैंड पंप से हम पानी निकालते हैं, उसको बोलते हैं कल। इसमें बहुत अच्छी चीज है, पता है क्या, बिहार के अंदर पानी गर्म ठंडे करने की टेंशन ही नहीं है। सर्दियों में चाहिए नहाने के लिए गर्म पानी देगा, गर्मियों में चाहिए नहाने के लिए ठंडा पानी देगा। इतना अच्छा सिस्टम है। यहां पे 30 फुट खोदने पे ही हमें क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। जबकि राजस्थान, यहां बेटा 550 फीट नीचे भी पानी
मिले ना मिले इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो यानी इस लेवल को बढ़ाना, पानी के लेवल को बढ़ाना इसका उद्देश्य था अटल जल योजना के तहत। फिर देखो हमारे पास एक लोगो और दिखाई दे रहा है, जिस लोगो के अंदर एक मम्मी है, एक पापा है और एक जयेश नाम का लड़का है। इस लड़के को छतरी के नीचे रखा गया है। अब देखो यहां पे मान लो बारिश आती है तो बारिश टकराएगी, ऐसे ऐसे टकराएगी और पापा थोड़े से गीले हो जाएंगे, मम्मी थोड़ी सी गीली हो जाएगी, लेकिन बच्चा बच जाएगा और ये लोग भी थोड़े थोड़े बच जाएंगे। और ये बचाने का काम किया छाता ने। तो छाता ने सुरक्षा प्रदान की है, तो इसका मतलब हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अगर कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो गवर्नमेंट के पास में कुछ पैसा रहे जिससे वो उनकी सहायता या मदद कर सके। उसके बाद देखो एक और सिंबल है, ऐसा ही सिंबल थोड़ी देर पहले भी देखने को मिला था, जहां पे बीच में पैसा और बहुत सारे लोग थे। इस बार सिर्फ लोग कितने हैं, 6 लोग हैं हमारे पास में। तो यानी कि मुद्रा, पैसा तो है बाबा, पैसा तो है। अब देखो कौन सा पैसा है। अब पैसे के नाम पे यहाँ पे दिख रही है एक तो पैसा, जन का मतलब है पब्लिक, जन का मतलब है पब्लिक जो कि मेरे को 6 दिख रही है यहाँ पे, और धन का मतलब है पैसा। पैसा बाबू भैया, पैसे का मामला है। तो यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो सिंबल है वो हमारे पास ये निकल के आ रहा है। उसके बाद देखो एक लोगो और दिख रहा है हमको, उस लोगो के अंदर एक एप्पल दिख रही है। एप्पल में एक आदमी दिख रहा है, चंदा मामा नहीं है ये क्या है, एक आदमी है और आदमी के साथ में ऊपर बारिश हो रही है आराम से। फिर ये आदमी के नीचे पता नहीं ये आदमी सर, ये ऐसा लग रहा है हाथ है और ये सिर बना हुआ है। नहीं बेटा, ये वी है। क्या है, वी है। अब वी से क्या समझ आया हमको, वी से देखो यहां पे क्या समझ में आ रहा है आपको। तो वी से ध्यान रखना, फसल है तो कृषि होगी, आदमी का विकास हो रहा है विकास होगा, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके बाद देखो ये मम्मी है, मम्मी के हाथ में छोटी सी बच्ची है, लेकिन मम्मी की चोटी भी छोटी है, बच्ची भी छोटी है। तो मम्मी की चोटी छोटी, इसका मतलब क्या है कि मम्मी नई नई मम्मी है। इसका मतलब ये वुमेन जो है 25-30 की एज की है। इसका मतलब ये माँ अभी बनी है। तो इसका मतलब आप देखो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मतलब जो माएँ नहीं बनती हैं उनकी वंदना के लिए, उनकी चीज़ों को एनहेंस करने के लिए। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है कि अगर आप डिलीवरी करवाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको पैसा मिलता है। अगर बॉयज़ है तो कम पैसा मिलता है, गर्ल्स है तो ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन डिलीवरी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराइए। इससे जो नेटालिटी रेट और जो मोर्टालिटी रेट है वो बैलेंस रहती है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कुछ गेहूं के पौधे हैं और किताब है। तो कृषि के अंदर दिमाग लगाया जा रहा है, कृषि के अंदर दिमाग लगाया जा रहा है। दूसरा, अगर ये एक पौधा दिख रहा है, अब एक पौधा है, ये क्या है, ये एक पौधा है, ये एक पौधा है। अब एक पौधा होगा तो आदमी कैसा होगा, एक पौधा होगा तो आदमी कैसा होगा, गरीब होगा। आदमी कैसा होगा, गरीब होगा। लेकिन अगर इस गरीब आदमी को किताब पकड़ा दी जाए, इस गरीब आदमी को किताब पकड़ा दी जाए और इसे बताया जाए कि MS स्वामीनाथन ने 1960 में कुछ बताया था तुम्हें, MS स्वामीनाथन ने 1960 में तुम्हें कुछ बताया था, किसे हम कहते हैं ग्रीन यानी इवोल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। उससे क्या होगा, वो अपनी गरीबी दूर कर लेगा। तो किताब और कृषि दोनों एक साथ, इसका मतलब यहां पे हमारे पास ऑप्शन बढ़िया होगा, गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट देखो हमारे पास में एक सड़क है, ये तो बहुत सिंपल बहुत कॉमन सा आपने देखा होगा कई जगह कि सड़क, एक थी सड़क मैं सीधी चल रही थी। तो ये क्या है, सड़क योजना, साफ साफ दिख रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास में द लोगो इज एसोसिएटेड विद द विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम, ये कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है, एक है ताऊ एक है ताई, एक है ताऊ एक है ताई, दोनों गांव के, क्योंकि इन्होंने क्या पहन रखी है, टर्बन पहन रखी है, और ताई ने पहन रखी है नथुनी, क्या पहन रखी है, नथुनी। तो गांव से रिलेटेड है कुछ कुछ। दूसरा हमें घास फूस उगती हुई दिख रही है, ये इस बात का और प्रूफ तरीके क्या है, घास फूस क्या है हमारे पास, गाँव है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा कि ये ताऊ है। तो ताऊ 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 तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, तो ताऊ और गांव, तो गांव कहीं दिख रहा है, देखो हाँ दिख रहा है। सर ताऊ तो किसान होंगे ना वहां के, चाहे ताऊ हो चाहे चाचा हो, किसान होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में आ गया। बाकी रिलेट नहीं कर पा रहे दूसरे। फिर देखो हमारे पास लोगो गवर्नमेंट स्कीम का। अब इस लोगो में देखो आपको क्या दिख रहा है, इस लोगो में आपको क्या दिख रहा है, इस लोगो में हमने देखा कि सर एक तिरंगा है। सर ये लोगों किसी पक्षी की तरह दिखाई दे रहा है, और पक्षी क्या करता है, पक्षी उड़ता है। आपने कभी देखा आंधी तूफान के अंदर, आपने कहानी पढ़ी होगी कि परिंदा अपनी परवास के लिए जाना जाता है। परिंदे को उस बात से डर नहीं लगता कि डाली कितनी कमजोर है, क्योंकि उसे भरोसा उस डाली पे नहीं अपने पंखों पे होता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, खुद के ऊपर निर्भर है। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या है बेटा, कि भारत क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये क्या है, लोगो है।
तो ये सारे शानदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने कराए और कुछ स्टोरी के फॉर्म में आपको याद रखवा दिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, जो कि आ रही है, तो इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और साथ ही साथ में मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास लेके आनी है या नहीं लेके आनी, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्लास लेके आऊं। तो मुझे कमेंट करिएगा नेक्स्ट, क्या करेंगे, नेक्स्ट सजेशन में डालेंगे NEXT, तो मैं समझ जाऊंगा कि नेक्स्ट क्लास बच्चों को बहुत जल्दी चाहिए। तो हो सकता है मैं दिन में 2 क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तो गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।